हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। यस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट में अपन ने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति थोड़ी बहुत देखी थी। आज उसको कंप्लीट करके और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस, संख्या पद्धति अपन ने पढ़ी थी, उसमें परिमेय तक हो गया है ना। तो अब देखो अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इसको प्रदर्शित करते हैं q की पावर c कॉम्प्लीमेंट, या फिर q बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्या होती है अपरिमेय संख्या? सिंपल है, ऐसी संख्या है जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो। अर्थात जिनको p/q रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है गाइस? ये कहलाती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहलाती है। यस गाइस, उदाहरण। अब उदाहरण बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। जैसे रूट टू इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये परिमेय नहीं है, क्योंकि p/q, p और q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर p पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि रूट टू का मान सर 1.41 होता है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 141/100। नहीं गाइस, क्योंकि यही नहीं होता है, इसमें और मान ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? अनंत तक रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? तो ये अपरिमेय। √3, √5, जो भी रूट में दिखे वो सब अपरिमेय। एक पाई और ई, ये ध्यान रखना, विशिष्ट अपरिमेय। विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती है। ई क्या होता है? एक गणितज्ञ था नेपियर, उसके नाम से नेपियर गुणांक, ठीक है? ई का मान 2.71 होता है, 718 ऐसे कुछ होता है, 18 के आसपास। तो मैं उसको 2 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि याद करना आसान रहेगा। देखो कैसे, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है। देखो यही नहीं होता है, और भी इसमें कुछ होता है, लेकिन वो अपन नहीं लिख रहे हैं, खाली इसको इतना सा लिखेंगे। अब आप बोलोगे पाई की वैल्यू 3.14, नहीं, ये भी होती है, अनंत तक चलती जाती है, लेकिन अपन 3.14 ही पढ़ते हैं, तो इसको आप परिमेय नहीं कह सकते। 3.14 लिखा होता खाली तो परिमेय होता, पाई लिखा है तो अपरिमेय होगा, ठीक है? चलो, इसको याद करने का तरीका, ई क्या होता है? नेपियर गुणांक। याद कैसे करेंगे? 2 7 2, मेरा 7 2, 2 7 2, 2.72, ठीक है? एक से ज़्यादा होती है वैल्यू, ध्यान रखना है ना? आने वाले टाइम पे इस मान की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, और इसका नाम भी ध्यान रखना, ठीक है? चलो, ये अपरिमेय हो गया। इसके लिए एक नोट लिखना है। नोट, अपरिमेय संख्याएं में दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होंगे तथा खत्म भी दशमलव के बाद
ख़त्म भी नहीं होते हैं। ये विशेष प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी कहा था कि पाई का मान 3.1428 ऐसे कुछ होता है, तो देखो रिपीट नहीं हो रहे, एक के बाद 4 फिर 2 फिर 8, तो रिपीट नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, अनंत तक चलता जा रहा है। परिमेय में जैसे उसका उल्टा था, 10 के बाद अंक ख़त्म हो गया, 3.1 ख़त्म हो गया ना, एक के बाद कुछ है नहीं, या फिर 3.27777 रिपीट हो रहा है, 7 बार वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने, है ना, तो वो परिमेय होता है। ठीक है, नहीं याद कर लेना है ना, रिपीट नहीं ख़त्म नहीं तो अपरिमेय, रिपीट ख़त्म तो परिमेय। ट्रिक समझ में आ गई? चलो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं शायद ये छठी है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। कैसे प्रदर्शित करेंगे? आर से। अब क्या होता है देखो, वास्तविक संख्या बराबर जितनी भी होती है सब, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्याएं होती है। या फिर मैं कहूँ संख्या रेखा, संख्या रेखा पूरी वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा बोले तो ऐसे माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, पूरी संख्या रेखा वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, आर, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, छोटा कोष्टक। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं माइनस अनंत से अनंत। आने वाले टाइम पे मैं समझा दूंगा, अंतराल में आते हैं ये चीज़, है ना। तो आर का मान क्या होता है? माइनस अनंत से अनंत। आर प्लस का मान क्या होता है? धनात्मक, क्या लिखोगे? धनात्मक वास्तविक संख्या, ये होता है आर का मतलब। ठीक है बच्चों, ये आर है। तो आर प्लस का मान क्या हो जाएगा? 0 से अनंत, ध्यान रखना 0 पे छोटा कोष्टक, आर माइनस अनंत से 0, मतलब छोटा मान पहले आता है फिर बड़ा मान आता है। 0 से माइनस अनंत नहीं कर सकते ना, क्योंकि 0 माइनस अनंत से बड़ा हो जाएगा, छोटा मान पहले लिखते हैं। ठीक है, ये नोटेशन ध्यान रखना है आपको। एक होता है R0, R0 का मतलब शून्य के अलावा, तो माइनस, R माइनस, R में से इसको हटा दो, R में से इसको हटा दो। ठीक है गाइस, शून्य के अलावा वास्तविक संख्या, क्या लिख दूँ इसको? शून्य के अलावा वास्तविक संख्या, ये होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 4 चीज़। ठीक है, आर प्लस और आर माइनस। आर प्लस का मतलब 0 से अनंत, आर माइनस का मतलब क्या होता है? आर माइनस का मतलब होता है माइनस अनंत से 0। ठीक है गाइस, R0 का मतलब R माइनस 0। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या, 7वां पॉइंट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 1 के अलावा, है ना,
जिसमें 1 और जिसमें केवल शब्द लिख देते हैं 1 और स्वयं का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 3 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगी? 4 में 1 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, लेकिन 2 का भाग भी जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। खाली 2 ही मान हो सकते हैं, 1 और खुद। 5 होगी, यस। 6 नहीं होगी, 7, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 11। इस तरह से आप और समझ सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होगी, नॉट सम अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? 2 ही होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि और कोई होगी तो 2 का भाग और चला जाएगा, 1 और खुद का तो जाएगा ही, 2 का भाग और चला जाएगा, तो और कोई नहीं होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में और लिख लेते हैं। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है 6n+1 या 6n-1 के रूप में होती है। देखो, होती है। देखो, n का मतलब वही प्राकृत संख्या। n का मतलब क्या? प्राकृत संख्या। पता करते हैं। जैसे 6n+1 है, तो n = 1 पुट करें। n = 1 तो क्या हो गया? 7। -1 में n = 1 पुट करो तो 5। ठीक है, n = 2 पुट करो, n = 2 13। तो इसमें n = 2 पुट करो, 2 6 दूनी 12 और 11। तो देखो 5 7 11 13 आ रहा है ना समझ में? तो 2 क्रमागत अभाज्य संख्या इनके पदों में ही होती है, 6n+1 और 6n-1 के रूप में होती है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना पॉइंट, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है गाइस? ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। चलो, ये तो हो गया अभाज्य। एक बार भाज्य भी पढ़ लेते हैं। एक अभाज्य का एक नाम और है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, सापेक्ष अभाज्य संख्या। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ऐसी संख्याएं जिनमें 1 व 2 के अलावा और अन्य संख्या का भी भाग जाए।
1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाए। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनफल हो, 3 या 3 से अधिक गुणनफल हो। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल क्या होंगे? सोचो एग्जाम्पल। सबसे छोटा एग्जाम्पल होगा 4। कम से कम 3 तो होनी चाहिए, 3 गुणनखंड है ना, तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है। ठीक है, जो भाज्य नहीं है वो सब जो अभाज्य नहीं है वो सब भाज्य है। 4, 6, 8, 9, 10, 12। ठीक है गाइस, तो नोट करके लिख लो एक बात। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, 4 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 ही मतलब कम से कम जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब कुछ बातें लिख लेते हैं। नोट, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा बताओ, सम प्लस सम क्या होगा? सम प्लस सम और विषम प्लस विषम क्या होगा? क्वेश्चन आता है, संख्याओं का योग सम कब होता है? सम और सम को जोड़ोगे तो सम आएगा, और विषम को जोड़ोगे तो भी सम आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा सम प्लस विषम हमेशा विषम आता है। ठीक है गाइस, ये भी ध्यान रखोगे। अच्छा बताओ, सम इंटू सम क्या होगा? सम इंटू सम, सम से कुछ भी गुणा हो, विषम हो या सम हो, एनी नंबर हमेशा सम ही आएगा। सम से कुछ भी गुणा हो हमेशा सम ही आता है। अच्छा बताओ, विषम गुणा विषम कितना आता है? 3, जैसे 3 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा? विषम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। आने वाले टाइम पे इनकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगी। प्लस या माइनस करो, ठीक है, सम ही आएगा। 6 विषम, ये तो हो गया। विषम इंटू सम, वो तो आ ही जाएगा उसमें। अब ये बताओ, 2 एक परिमेय व अपरिमेय का योगफल हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, अशून्य परिमेय व अपरिमेय का गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल कहो या भागफल कहो, योगफल कहो या बाकी कहो, अपरिमेय आएगा। लेकिन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन IIT में आ चुका है, सिंपल सा। क्या था क्वेश्चन? परिमेय इंटू अपरिमेय क्या होगा? इधर का था
ट्रू और फॉल्स, अपरिमेय होगा। ये गलत है। क्यों? देखो, मतलब मैं ये चीज़ लिखवा रहा हूँ, ट्रू या फॉल्स। पहले बताओ इसमें क्या अंतर है? एस शून्य शब्द आ गया, इसमें एस शून्य शब्द नहीं आया। ठीक है, तो परिमेय, तो अगर यहाँ पर परिमेय 0 हुआ, पहले बताओ 0 परिमेय होता है? होता है। 0/1 p/q फॉर्म परिमेय होता है। तो 0/1 परिमेय है, तो परिमेय इंटू 0 इंटू √2 क्या आएगा? 0। तो परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, असत्य, क्योंकि परिमेय 0 होने पर आंसर परिमेय होगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, बेसिक बातें हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट है कितने? 8 9, पॉइंट नंबर 9, काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। तो क्या होती है? देखो, किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है गाइस, जैसे अर्थात मैं इसको ऐसे लिख दूं, काल्पनिक संख्या बराबर क्या होगा? अंडर रूट नेगेटिव कोई धनात्मक संख्या, कोई भी संख्या। अब कोई भी संख्या का मतलब ये नहीं, धनात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ये ध्यान रखो आप, है ना। ठीक है गाइस, अब देखो, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल, -3, -2, -1, -22/7, कुछ भी, -3, -3.14। ठीक है, ये सब काल्पनिक संख्या है, सिंपल है। ठीक, चलो ये तो हो गई काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, सम्मिश्र संख्या। तो मेरे हिसाब से इसको भी होगा नहीं, चलो लिख लेते हैं सम्मिश्र संख्या। ये पूरा चैप्टर है गाइस, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जेड से पूर्णांक भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये भी प्रदर्शित होता है, तो आप ध्यान रखोगे इसको भी। यस, क्या होती है परिभाषा? ऐसी संख्याएं जो x + i के रूप में लिखी जाए, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यस, ये चीज़ बोली मैंने, इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं। काल्पनिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? i से।
तो एक नोट ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर रूट -1 को क्या कहते हैं, आई, इमेजिनरी, और वैसे अपन क्या बोलेंगे, आयोटा, क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक है। तो अंडर रूट -1 का मान आयोटा होता है। जब भी अंडर रूट -1 आए तो ये मत बोला करो, अब ये बोला करो। दूसरी बात, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या आ जाए, तो अब क्या बोलोगे इसमें, धनात्मक वास्तविक संख्या, उसका अंडर रूट, और क्या लगा दोगे, आयोटा। देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट -3, तो क्या बोलोगे, √3 आयोटा। कैसे हुआ, ऐसे हुआ ना, इसको ऐसे लिख सकता था, तो ये चीज़ क्या बन गई, आयोटा। आयोटा बोलोगे, आयोटा। आयोटा से संबंधित क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है गाइस। ये हो गया उदाहरण। और देखो जैसे अंडर रूट -4, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 आयोटा। अब ये सरल होके 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। 1/-2, तो क्या लिखोगे इसको, 1/√2 आयोटा, ठीक है। तीसरी बात, इसमें तीसरा नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोटा तो अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की घात 4 आयोटा होता है, सॉरी 1 होता है। और आयोटा की घात कोई भी हो, कोई भी संख्या आयोटा की घात हो, तो उस घात में किसका भाग लगाओगे, 4 का, और क्या रख दोगे, शेषफल। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो जैसे अब ये बहुत याद रखना है आपको। अब ये कैसे होता है, आयोटा स्क्वायर कैसे होता है, देखो आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1, तो -1 की पावर 1/2 प्लस 1/2 -1 की पावर 1, तो -1 आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। अच्छा वैसे मत करना कि सर आपने ये भी तो पढ़ा था एक बार, अंडर रूट ए अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी, तो वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कम से कम एक धनात्मक होना चाहिए, ए और बी कम से कम एक धनात्मक होना चाहिए, तब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये रूल लागू नहीं होगा, घातांक नियम लागू होगा, ठीक है गाइस। अगर ये नियम लागू करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो वो नियम कब लागू होता है, जब कम से कम एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद करो, इस पर बहुत बहुत क्वेश्चन करने हैं। तो सम्मिश्र संख्या अपन अभी, सम्मिश्र संख्या ये अपन अभी नहीं पढ़ रहे, इसको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें और समझाना है अभी। तो आयोटा तक ही सीमित कर रहे हैं, इसको याद करो, इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।